अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, मैंने क्योंकि आपको पता है कि हमने क्लिनिक ओपन किया है, तो जहाँ पर हमारे पास तकरीबन ऑल काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल पेशेंट जो हैं वो आ रहे हैं। और जिसमें सबसे अहम समझें या ज़्यादा रिपोर्ट होने वाला समझें, शिज़ोफ्रेनिया भी एक है। अब शिज़ोफ्रेनिया अगर आप देखें तो हमारी 1 से 2% पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट करता है और मोस्टली ये मेल को ही इफ़ेक्ट करता है। अब इसकी अगर हम देखें जो एज है तो तकरीबन आपकी टीन एज से ये शुरू होता है और लेट 40s तक ये सही मतलब अपनी पीकअप में जाता है। इसके डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी हैं और इसके ट्रीटमेंट होते भी हैं, मैनेजेबल भी होता है, लेकिन इसकी अपनी अपनी सेवरिटी की बेस पर डिपेंड करता है कि कोई पेशेंट जो है ना वो किस सेवरिटी लेवल पर है और उसकी मैनेजमेंट कितनी बेहतर हो सकती है। यानी कि कोई भी पेशेंट जब उसको मेडिसिन दी जाती है या उसको साइकोथेरेपिक दी जाती हैं तो उसका वो वाला अमल जिसमें वो ठीक हो रहा होता है उसको हम कहते हैं प्रोग्नोसिस होना। तो अगर किसी के प्रोग्नोसिस अच्छे हैं तो वो ऑटोमेटिकली अपने रोज़मर्रा के काम भी करता है, और अगर किसी के प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं है तो उसकी वो जो डेली लाइफ रूटीन होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताऊँ कि अक्सर लोग इवन के सवियर केसेस मैंने जो देखे हैं जिसमें मतलब सवियर किस्म की डिलीजन्स भी हैं, सवियर किस्म की हेलुसिनेशंस भी हैं, और लोग जो हैं अपने बच्चों की कोशिश करते हैं कि शादी करवा दी जाए। चलें ठीक है, ये एक बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं कि इंसान की शादी होनी चाहिए, उसका अपना ख़ानदान होना चाहिए, उसके बच्चे होने चाहिए। लेकिन मोस्टली ये देखा गया है कि मेल और फीमेल को पहले पता नहीं होता, यानी कि अगर फीमेल है मतलब जिनके साथ शादी की जानी है और मेल पेशेंट है और उनको नहीं पता कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, तो वो जब शादी हो जाती है तो उसके बाद ही उनको पता चलता है कि हमारे हस्बैंड को ये वाली इश्यूज़ आ रहे हैं। और सम टाइम ऐसे होता है कि जब ख़वातीन है यानी कि फ़ीमेल जो पेशेंट है उसका अगर किसी मेल के साथ शादी करवा दी जाती है तो शादी के बाद ही अमूमन पता चलता है कि कि इनको ये वाली अलामात आ रही हैं, या वक्त के साथ साथ वो बढ़नी शुरू हो जाती हैं। एक चीज़ याद रखें, क्योंकि ये जेनेटिक काज भी हो सकती है और आगे चल भी सकती है, यानी कि हमें अपने पेरेंट्स से भी मिल सकती है और हमारे से भी आगे बच्चों तक भी जा सकती है। एक चीज़ तो ये कि इस चीज़ को अभी ख्याल रखना पड़ता है हमें। दूसरी चीज़ ये कि क्लाइंट की सेवरिटी लेवल चेक करना पड़ता है कि आया कि उसको जो शिज़ोफ्रेनिया की अलामात आ रही हैं वो शिज़ोआइड पर्सनालिटी है या शिज़ोफ्रेनिया डिसऑर्डर है, ठीक है, या उसको किसी मेडिसिन के इफ़ेक्ट की वजह से उसको शिज़ोफ्रेनिक या उसको साइकोसिस अलामात आ रही हैं। यानी कि ये मल्टीपल रोल होता है, एक दो लोग जो हैं इसमें मिलते हैं, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट जो हैं, इवन के मेडिकल ऑफिसर्स जो हैं वो मिलकर उसकी एक कम्प्रिहेंसिव असेसमेंट करते हैं कि आया कि इस पेशेंट को मसला है क्या और उसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। यानी कि उसके मैनेजमेंट प्लान बनाए जाते हैं जिसमें एक प्लान उसकी शादी का भी हो सकता है। अब ज़रूरी नहीं कि हर पेशेंट को आप शादी करवाएं सिर्फ इसलिए कि उसको शादी के बाद वो ठीक हो जाएगा। देखें, ऐसा हरगिज़ नहीं है। एक डिसऑर्डर है जिसको हम कन्वर्जन डिसऑर्डर कहते हैं। उस डिसऑर्डर का ये होता है कि कभी कभी अगर वो किसी बंदे को हुआ है और उसके बाद उसकी शादी हो जाती है तो वो ठीक हो जाता है, क्योंकि उसके वो स्ट्रेसेस उस टाइप के होते हैं। लेकिन शिज़ोफ्रेनिया का हल शादी किसी सूरत में नहीं है। तो इसलिए वो वाले अफराद जो कि एकदम से बच्चे की असेसमेंट करवाए बग़ैर उसकी शादी करवा देते हैं, तो ये इंतहाई जुल्म है उस बच्चे के साथ और उसके मतलब स्पाउस के साथ, चाहे आपका बच्चा या बच्ची है, जिसके साथ उसकी शादी होती है उसके साथ भी जुल्म है। और फिर क्योंकि ये जेनेटिक चलती है और आगे अगर बच्चे ऐसे पैदा होते हैं तो ज़ाहिर बात है ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि जो कि ऑटोमेटिकली आगे जेनेटिक में ही चली जाए। तो इन सारी चीज़ों को हमने सोचना होता है और फैमिली के साथ डिस्कस करते हैं। उसके बाद फैमिली जो है ना अपने इसके ऊपर जो है उसका डिसाइड करती है कि आया कि इसकी शादी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ट्रीटमेंट प्लान मुकम्मल होना चाहिए। ट्रीटमेंट के बाद आया कि पेशेंट अब उस स्टेज पर है, इस शऊर के उस स्टेज पर है कि अब उसकी शादी करवा दी जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गई होगी कि आया कि शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट की शादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। इसका जवाब यही है कि उसका मुकम्मल पहले असेसमेंट हो। लोग कहते हैं ना कि पहले इलाज हो, इलाज से पहले असेसमेंट हो कि आया कि उसका प्रॉब्लम है क्या, शिज़ोफ्रेनिया भी है कि नहीं, और अगर शिज़ोफ्रेनिया है तो कौन से वाला शिज़ोफ्रेनिया है, क्योंकि इसकी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं और कौन सी कैटेगरीज़ के कौन से लेवल पर है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सवियर है।
और फिर उसमें से भी इसका मैनेजेबल कितना है, तब जाकर किसी हवाले से हम कह सकते हैं कि कोई पेशेंट जो है वो शादी करे और किस हालात में करे और किस तरह से करे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। तो अगर किसी को हमसे रब्ता करना हो तो ज़रूर आपको नंबर दिया गया है, इसके ऊपर रब्ता करके आप मशवरा ले सकते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।